कृष्ण की वाणी। बच्चे, तेरी बेरंग जिंदगी में ना रंग भरूंगा मेरे बच्चे, और वो भी बहुत जल्द। जो तूने अपनी जिंदगी को ये बेरंग सा बना रखा है ना, जिसमें कोई रंग नहीं, कुछ नहीं, खुशी नहीं चाहते, खुशियों से दूर भागने की कोशिश करते हो, भागते हो अपने आप से, तो अब ऐसा नहीं होगा। तेरी जिंदगी में मैं खुशियाँ भरूंगा, रंग भरूंगा, और ये मेरा वादा है तुमसे कि मैं रंग भरूंगा। इस बार तेरी जिंदगी में हर रंग आएगा, हर प्यार का रंग आएगा, हर रिश्ते का रंग आएगा, हर एक चीज़ का रंग आएगा। तूने जिस जिस चीज़ की कभी महसूस की है ना अपने जीवन में, वो सारा सब कुछ पूरा होगा। तेरे अधूरे सपने पूरे होंगे, चीज़ें पूरी होंगी। जहाँ तुम चाहोगे वहाँ तुम जाओगे, जिस पर तुम हाथ रखोगे वो तुम खरीदोगे। ऐसा होगा तुम्हारे जीवन में, और मैं करूँगा। और वो कैसे होगा वो मुझ पर छोड़ दो। और जब तुम मुझे भोग लगाने आते हो ना, तो सबसे पहला निवाला तुम ही मुझे अपने हाथों से खिलाकर जाया करो ना। बस वहाँ पर रखकर चले जाते हो, रखकर मत जाया करो। अगर तुम मुझे पानी भी पिलाने आए हो, दूध भी पिलाने आए हो, तो चम्मच से खुद से पिलाया करो ना। तभी तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा काना काना है, बैठा हुआ है तुम्हारा काना, तुम्हारे सामने विराजित है। तुम मुझे खिलाओगे पिलाओगे, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ मैं खा रहा हूँ। तभी तो तुम्हें दिखाई देगा, तभी तो तुम्हें मेरे होने का एहसास होगा, तभी महसूस होगा कि हाँ मैं हूँ। जो तुम्हारे मन की शंका है ना, वो खत्म हो जाएगी। और जो तुमने अपने हाथों से लड्डू बनाए हैं ना, उन लड्डुओं को मुझे कब खिला रहे हो? मुझे वो लड्डू खाने हैं तुम्हारे हाथों से। रख कर मत जाना, मुझे खिलाना अपने हाथों से, बैठ कर मेरे पास प्यार से। जितने प्यार से लड्डू बनाए हैं ना, उतने ही प्यार से मुझे बैठ कर खिलाना। समझ गए ना? और सुनो, अगर कोई अच्छा काम करता है ना, तो उसकी सराहना किया करो, उसको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया करो, उसे अच्छा लगेगा। और अगर तुम उसको प्रेरित करोगे तो उसे और हिम्मत मिलेगी आगे बढ़ने की। अगर कोई ज़रा सा भी अच्छा काम करे ना, तो उसकी प्रेरणा बनो, उसकी हिम्मत बनो, उसका सहारा बनो, उसे मार्ग दिखाओ। जैसे अगर कोई गलत करता है तुम डांटते हो, क्रोधित होते हो ना उसके ऊपर, तो इसी तरीके से सराहना भी करना बहुत ज़रूरी है। किसी की प्रशंसा करना बहुत ज़रूरी है। किसी का मनोबल बढ़ता है मेरे बच्चे, उसका मनोबल आगे बढ़ाओ। समझ गए ना? और तुम्हारी हर एक चीज़ साकार हो जाएंगी। वक्त आ चुका है, तुम उस वक्त तक पहुंच चुके हो कि अब तुम्हारी सारी चीज़ें साकार हो, तुम्हारा हर एक चीज़ पूरी होगी। जिस नज़र से तुम दुनिया को देखना चाहते हो ना, उस नज़र से तुम दुनिया को देखोगे, और दुनिया तुम्हें भी देखेगी। तुम देख लेना, तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे ना, ये अब कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन तुम पहुँचोगे। और ऐसे पहुँचोगे ना कि तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम सीधा आओगे मेरे पास, सीधा, क्योंकि मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ, और उस मंजिल तक तुम्हें लेके जाऊँगा। उस मंजिल तक, जिस मंजिल के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसी खुशियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगी ना, जो स्थिर रहेंगी, जो जाएंगी नहीं कभी, और हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी, हमेशा। तुम देख लेना। हाँ, होंगे दर्द, ज़िंदगी में दुख हैं, परेशानी हैं, आएंगी, लेकिन वो दर्द दर्द नहीं लगेगा तुम्हें, दुख नहीं पहुँचेगा। ऐसी खुशियाँ होंगी तुम्हारे पास कि उस दुख में भी ना दर्द महसूस नहीं होगा। और सुनो, अगर किसी इंसान को समझ नहीं है किसी काम के बारे में या किसी क्षेत्र के बारे में, और वो नादान है, अगर वो उस ओर बढ़ रहा है ना, तुम्हारे सामने की बात है, चाहे उससे तुम्हारा मतलब हो ना हो, कोई नाता हो या ना हो, लेकिन तुम उसका मार्गदर्शन ज़रूर करना। उसे एक बार ज़रूर बताना कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। चाहे वो माने ना माने, वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन अगर तुम्हारे सामने कोई गलत राह पे जा रहा है, कुछ गलत कर रहा है ना, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है इंसानियत के नाते, क्योंकि सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का है, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। तो उस नाते ही सही तुम एक बार उसे रोकना टोकना ज़रूर, या उसे समझाने की कोशिश करना, सिर्फ एक बार। क्या पता तुम्हारा वो एक कदम किसी की ज़िंदगी को संवार दे, किसी को गलत करने से बचा ले। शायद उसका जो आशीर्वाद है, उसकी जो दुआएं हैं ना, जो उसका नुकसान होने वाला होगा वो बच जाएगा। उसकी ज़िंदगी भर की पूंजी है वो, उसकी ज़िंदगी भर की कमाई है वो, जो वो करने जा रहा है। उसे रोकना तुम्हारा फ़र्ज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जिम्मेदारी है तुम्हारी। इंसान हो तुम, मेरे बच्चे हो, और मेरे बच्चे होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस संसार में, इस दुनिया में कुछ भी गलत हो रहा है ना, तो तुम उसे रोको। और ये दायित्व है तुम्हारा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारा क्या, इस पूरी दुनिया में जितने भी मेरे बच्चे हैं ना, सबका दायित्व बनता है कि अगर उनके सामने कुछ गलत हो रहा है तो रोके। और ये पानी की बर्बादी क्यों करते हो मेरे बच्चे? और अगर तुम्हारे सामने कहीं पानी की बर्बादी हो रही है ना, तो उसे होने से बचाओ। तुम जानते हो ना पानी कितना महत्वपूर्ण है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है पानी। पानी के बिना जीवन है ही नहीं।
जानते हो ना, तो पानी की बर्बादी जहाँ हो रही है ना, उसे रोको। अगर कहीं नल टपक रहा है ना तुम्हारे घर में, तो उसे रोको, वो सही नहीं है। उससे घर में दरिद्रता आती है, वो सही नहीं होता मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे घर में कहीं शीशा टूटा हुआ है ना, आईना टूटा हुआ है, तो उसे भी घर से बाहर निकाल दो। अगर कोई बिजली का यंत्र तुम्हारे घर में खराब है, तो उसे बाहर निकाल दो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे घर पे प्रभाव डाल रही हैं, और इसी वजह से ना तुम्हारे घर की चीज़ें रुकी हुई हैं। आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तुम, एक जगह स्थिर हो गए हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुमने हर चीज़ करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन एक बार ये चीज़ें करके देखो, और तुम्हारे छत के ऊपर जो कबाड़ा पड़ा हुआ है ना, उसे सबसे पहले घर से बाहर निकालो, क्योंकि वही भार है। सबसे ज़्यादा भार तुम्हारा वहीं से आ रहा है, उसे हटाओ वहाँ से। और तुम्हारे कृष्ण को ना बहुत पसंद है बांसुरी, बहुत पसंद है उन्हें खीर, और बहुत पसंद है उन्हें मोर पंख। जब भी कृष्ण के मंदिर जाया करो ना, तो उनकी प्रिय चीज़ें ले जाया करो। तुम मेरी प्रिय चीज़ें लेकर आया करो ना, एक मोर पंख ही ले आया करो, या मुझे मेरी बांसुरी ही भेंट कर जाओ, या फिर मेरे लिए कुछ मीठा बनाकर, कुछ पकवान बनाकर मेरे लिए कुछ लेकर आया करो। जब भी मंदिर आते हो ना, तो मुझे कुछ ना कुछ दे के जाया करो मेरे बच्चे, आया करो मेरे पास। और सुनो, तुम्हारी ये बहुत गंदी आदत है, जब तुम सुबह सुबह उठकर चाय पी लेते हो ना, ये बहुत गलत है। पहले अपने दांतों को साफ करो। हाँ, मानता हूँ आलस है, लेकिन आलस मत करो, बिल्कुल मत करो। एक दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, तीसरे चौथे दिन तुम्हें आदत पड़ जाएगी। धीरे धीरे कर कर अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करो। पहले उठो, अपने दांतों को साफ करो, उसके बाद ही चाय पियो। और जब तुम मुझे चाय देते हो ना, तो उसके साथ कुछ ना कुछ मुझे दिया करो, मुझे खाली चाय मत दिया करो। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ें हैं अंदर, बहुत परेशानी है, क्योंकि तुम्हारे मन में ना एक उलझन हमेशा रहती है। एक दुख तुम्हारे मन में पनपता है कि तुम जो करना चाहते थे, जो तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, वो तुम नहीं कर पाए, क्योंकि ज़िंदगी ने तुम्हें मौका नहीं दिया। वो पल तुम्हारे ज़िंदगी में कभी आया ही नहीं, तुम्हारा हाथ किसी ने पकड़ा ही नहीं, तुम्हारा सहारा किसी ने बना ही नहीं कि तुम आगे बढ़ सकते थे। और सहारा तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें मौका ही नहीं मिला, वरना तुम खुद का सहारा खुद बन सकते थे, तुम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अब वही सपने तुम किसी और में देखने की कोशिश करते हो। ये सोचते हो कि तुम नहीं कर पाए तो क्या हुआ, लेकिन वो तो कर ले। उसके लिए तुम रोज़ प्रार्थना कर रहे हो, रोज़ उसके लिए कुछ ना कुछ मांगते हो, मुझे मालूम है। तो क्या हुआ मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मौका नहीं मिल पाया ना, तो मैं उन्हें मौका दूंगा तुम्हारे लिए, कि तुम आगे बढ़ सको, आगे कुछ कर सको। जो तुम नहीं कर पाए ना, वो करेंगे, तुम चिंता मत करना। तुम्हारे सपने साकार होते उनमें नजर आएंगे, तुम देख लेना। वो तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। तुम चाहते हो ना दिल से कि वो कुछ करें, वो कुछ बने, तो वो ज़रूर बनेंगे, ज़रूर ज़रूर। तुम्हारा सपना वो पूरा करेंगे, तुम्हारी चीज़ें वो पूरा करेंगे। तुम शुरू से यही सोचते हो ना कि अगर तुम कुछ कर पाओ, कुछ बन पाओ, तुम्हारे पास इतना हो सके, सक्षम हो सको कि तुम सबके लिए बहुत कुछ कर सको, तो तुम्हारे आसपास जितने भी दीन दुखी हैं, परेशान हैं, तुम उनका सहारा बन सको, उनके लिए कुछ कर सको। यही सोचते हो ना हमेशा कि उनका सहारा बनकर, उनकी जितना भी तुम कर सकते हो, तुम उनकी मदद करना चाहते हो, तो तुम ज़रूर करोगे। और ये पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ मेरे बच्चे, इससे तुमने खुद को ही खो दिया। अपने आप को मत खो, ये ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, परिस्थितियाँ आएंगी, चीज़ें आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को खो दो, खुद की खुशियों को खो दो, खुद के शौक़ को मार दो, बिल्कुल नहीं। और ये मैं कतई ही नहीं चाहूँगा कि तुम ऐसा करो, बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। और सुनो, तुमने जब मुझे वस्त्र पहनाए थे ना, तो मेरा मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, उसे सीधा करो, सीधे तरीके से बांधो। मुझे ना अलखत आती है, जब चीज़ें उल्टी फुल्टी होती है ना, तो मुझे सही नहीं लगता। तो सबसे पहले ना मेरा मुकुट ठीक कर देना आज, ठीक है? और बहुत दिनों से तुमने दाल बाटी चूरमा नहीं बनाया, आज दाल बाटी चूरमा बना लो, मेरा मन है खाने का। या फिर कल बना लेना, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लेना, मेरा मन बहुत है तुम्हारे हाथ से खाने का, मुझे तुम्हारे हाथ का ही खाना है। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।